वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये 25 अप्रैल का फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या थी इस बार? तो स्वदेशी भाषा और इंडिजिनस लैंग्वेज है इसकी थीम थी। और इसको कौन सेलिब्रेट करता है? तो यूनेस्को है इसको सेलिब्रेट करता है। कब से स्टार्ट हुआ सेलिब्रेट करना? तो 1995 से स्टार्ट किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? तो स्वदेशी भाषा का मजाक न बनाकर इसकी कद्र करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है, तो क्योंकि इसके इसी दिन है ना शेक्सपियर का भी बर्थडे होता है। फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1976 को केशवानंद भारती केस हुआ था। तो इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये बताया गया था। इसमें मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 13 न्यायाधीश से ये सबसे बड़ी बेंच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव चिन्ह पुस्तक किसका है? तो चुनाव चिन्ह पुस्तक है जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। ये कहाँ की पार्टी है? तो ये मेघालय की है। और इसके सीएम है जो कामरेड संगमा है, इसी पार्टी से सीएम है। कौन सी पार्टी से? तो नेशनल पीपल्स पार्टी से। हाल ही में परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारफिश अंतरिक्ष यान का निर्माण किसने किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी है, इसने निर्माण किया है। और ये एलन मस्क की यूएसए की कंपनी है। और यूएसए टेक्सास से इसको लॉन्च किया गया। और ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल वाहन है। इसको 4 मिनट में ही ये विस्फोट हो गया था, लेकिन टारगेट है जो 90 मिनट का था। और गिरा कहाँ पे? तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरा है। और एक बार में इसके अंतर्गत 400 यात्री ले जाने में ये सक्षम है। रीयूजेबल ये है। आर्टो मिशन है जो 2025 में इसके अंतर्गत ये यूज होगा। और इसकी लंबाई है जो अंतरिक्ष यान की 164 फीट लंबा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-55 के 2 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। तो ये किस देश के हैं? तो सिंगापुर के उपग्रह हैं। टेल EOS-2 है और लूमी लाइट है, इनको है जो कक्षा में स्थापित किया है। नेक्स्ट है, LVM-3 ने 36 उपग्रहों को स्थापित किया है। तो ये किस कंपनी के? तो वनवेव के 36 उपग्रह। किस कंपनी के उपग्रह है? ये 36 उपग्रह। तो ये वनवेव कंपनी है यूके की, वहाँ के उपग्रहों को स्थापित किया गया है LVM-3 के द्वारा। निसार किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त उपग्रह है? तो निसार है जो नासा और इसरो का संयुक्त उपग्रह है। निसार एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है। PSLV C-55 द्वारा भूटान के उपग्रह है जो INS-2B को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ओलिवियर डाउडेन को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? डोमिनिक राब के इस्तीफा देने पर इन्हें नियुक्त किया गया है, ओलिवियर डाउडेन को। यूके के राजा कौन है? चार्ल्स III है। और प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक है। ये इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। फिर लल्लन टॉप में तो नए लेखा परीक्षक नियंत्रक कौन है? तो CGA हैं, SS दुबे हैं। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ हैं। BCCI के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम है। तो नीति आयोग के नए CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। फिर DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत हैं DRDO के नए अध्यक्ष। इटली के PM है जॉर्जियो मेलोनी। जापान के PM है फूमियो किसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा किया जा रहा है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जो जेनेवा है। अप्रैल के लास्ट वीक में ये विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस बार कब मनाया गया? तो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। थीम इस बार की है द बिग कैचअप, इसकी थीम है। उद्देश्य क्या है? टीकाकरण को बढ़ावा देना, टीकाकरण से संबंधित जागरूकता को फैलाना इसका उद्देश्य है। पहली बार ये टीकाकरण कब मनाया गया था सप्ताह? विश्व टीकाकरण सप्ताह पहली बार है जो 2012 में मनाया गया था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वावेक जो वैक्सीन है किसकी है? तो ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। फिर है इनकोवैक किसकी है? तो ये इंट्रानेशनल वैक्सीन है, कोविड की है।
टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मिशन कौन सा चलाया गया? तो मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। कब चलाया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 से इसको चलाया गया। फिर है मास्क्यूरिक्स किसकी है? तो ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। और कोवाक्सिन किसकी है? तो भारत बायोटेक की कंपनी है। कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद की में है। कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है और ये पुणे में है। इंद्रधनुष योजना किससे है? तो बैंकिंग रिफॉर्म से है रिलेटेड इंद्रधनुष योजना। और मिशन इंद्रधनुष है जो टीकाकरण से है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाटो ने साइबर सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये एस्टोनिया में किया है। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और इसमें 31 देश हैं। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 31वां देश इसका फिनलैंड है, याद रखिएगा। और ये है जो साइबर अटैक से रक्षा करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। साइबर रक्षा अभ्यास कराया गया तो किसके द्वारा? ये लॉक्ड शील्ड अभ्यास है, एस्टोनिया के टैलिन में किया गया है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट साइबर एक्सरसाइज है लॉक्ड शील्ड। एस्टोनिया, लाताविया और लिथुआनिया मिलकर बाल्टिक देश का निर्माण करते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहाँ पे EU और नाटो का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड का हाईएस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जेलेंस्की को दिया गया है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। फिनलैंड है जो नाटो का 31वां देश बना है। कवच सैन्य अभ्यास किनके बीच होता है? तो ये हिंद महासागर में हुआ है। हिंद महासागर में कहाँ पे हुआ है? तो अंडमान निकोबार में हुआ है। कवच सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कॉप इंडिया है जो इंडिया USA के बीच में होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। फिर है फ्रिंजेक्स किसके बीच होता है? तो इंडिया फ्रांस के बीच होता है। डस्लिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है। और तर्कस अभ्यास इंडिया और USA के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ICGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन का प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी से है। और असम में कहाँ पे? तो जोरहाट माजुली के बीच में है। और इस पाइपलाइन का व्यास है 24 मीटर है और इसकी लंबाई है जो 4080 लंबाई इसका है। और इंद्रधनुष गैस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। जो ICGL है इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और ये जो उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना का ये भाग है। इसकी लंबाई है जो उत्तरी पूर्वी गैस ग्रिड, इसकी लंबाई है 1656 किलोमीटर है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपुर नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित नदी है, सुवनसिरी है, कामेंग। ये तीनों नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित नदी पर ढोला सादिया या भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है, इससे दोनों नाम है। ये ढोला सादिया का नाम ही भूपेन हजारिका, इसे याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से लेकर सादिया असम में है। जलमार्ग 1 है जो गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा है? तो ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया है। और इसमें हेल्प कौन करेगा? तो INS सुमेधा इसमें हेल्प करेगा। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन? तो जयशंकर रहे विदेश मंत्री, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति है जो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था, देवी शक्ति। ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त है जो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। सूडान है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। सूडान कहाँ पे है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। सूडान की राजधानी खार्तूम है और खार्तूम में ही है जो व्हाइट और ब्लू नदी मिलती है, इससे मिलकर नील नदी का निर्माण होता है। साउथ सूडान है यूएनओ का नवीनतम देश है। कौन सा नंबर का है? तो 193 नंबर का है साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी जुबा है, ये राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत है जो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन पर अधिकार करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को मिलाने के लिए। ऑपरेशन जीरो आवर है 1942 में स्टार्ट किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये है जो उड़ीसा में लॉन्च किया गया है और ये है 10 किलोमीटर तक 50 किलो वजन ले जा सकता है।
और सीएम कौन है उड़ीसा के, तो नवीन पटनायक है। स्किल कॉन्क्लेव 2023 यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। बोनवी एरो कंपनी है और ये स्टार्टअप कंपनी है। ड्रोन का नाम है RM001 और ये अरुणाचल प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया। ड्रोन का नाम याद रखिएगा, RM001। कहाँ पे इसका परीक्षण किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में। और लॉन्च कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ड्रोन युक्त युद्धपोत कौन है, तो तुर्की है। तुर्की में TGS अनादोलू, ये है जो युद्धपोत का नाम है, ये कहाँ का है, तो तुर्की में है, TGS अनादोलू है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान कौन है, तो लद्दाख है और दूसरा है जो मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ का है, उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2023 WTA स्टुटगार्ट ओपन के महिला वर्ग की विजेता कौन है, तो स्टुटगार्ट है, ये कहाँ है, ये जर्मनी का स्थान है। ये स्टुटगार्ट ओपन है जो टेनिस से रिलेटेड है। इसकी विजेता ईगा स्विएटेक हैं जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं और इन्होंने किसको हराया, तो आरान सबलेंका है, इनको हराया। ये कहाँ की हैं, बेलारूस की। इनको हराकर इन्होंने जीता है। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविक हैं, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। फिर है ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग की विजेता कौन है, तो आरएन सबलेंका है इसकी विजेता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के युगल वर्ग की विजेता राफेल और स्टेफनी है और इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने सानिया मिर्जा को हराया था। सर्वाधिक टेनिस ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो रोजर फेडरर ने जीते हैं सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीएम ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रदान किया है। पीएम पुरस्कार 2022 किसके लिए प्रदान किया गया है ये, तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए। मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया हैं और कोविड वैक्सीन के लिए ये प्रदान किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय को। कोविड वैक्सीनेशन कब से स्टार्ट हुआ था, तो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया। 17% वैक्सीनेशन केवल भारत में हुआ है। ट्रैक पोर्टल किससे संबंधित है, फिर ट्रैक पोर्टल किससे संबंधित है, तो कोविन पोर्टल से संबंधित है ट्रैक पोर्टल। एबल पुरस्कार 2023 लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया, ये मैथ में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2023 शिवशंकरी को दिया गया, किसके लिए, तो सूर्यवंशम के लिए दिया गया, ये तमिल लेखक हैं, याद रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 किसको दिया गया, तो भारत को इसमें है नाटो सांग के लिए मिला है और द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला है ऑस्कर अवार्ड 2023। पित्जर पुरस्कार 2023 चिप्परफील्ड को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 आशा पारेख को दिया गया है। नेक्स्ट है, टेनिस प्लेयर जयदेव मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। आत्मकथा का नाम है कार्स कोर्ट लॉन्च, इसका लॉन्च किया है। क्रॉस कोर्ट नाम है इनकी आत्मकथा का नाम। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।